ओके चलो, वेरी गुड, गुड इवनिंग, हाँ चलो, नहीं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। हम तो पहली बार मिल रहे हैं शायद। सो आई एम करण चंदवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, एंड सिंस लास्ट 5 years आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स टू सी ए, सी एस, सी एम ए एंड 11th 12th ऑफ कोर्स। माई बैकग्राउंड इज बेसिकली 12th तक मैंने साइंस किया था, सो दैट इज़ द रीज़न आई लव मैथ्स एंड आई एम एबल टू टीच इट क्वाइट वेल। सो देखते हैं आज आप लोग कितना समझ पाते हो चीज़ों को। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट जितना भी आपको इंटरप्ट करना है, मुझे इंटरप्ट करना बीच में, आई टेल अ स्पेसिफाइड टाइम, वहाँ पे आप आपके डाउट्स पूछना, उस टाइम पे जितना इंटरप्ट करना है करना, बट मेक श्योर यू क्लियर ऑल द कंसेप्ट वेल, राइट। आई एम नॉट श्योर इफ विल बी एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग बाय टुडे। आई एम फ्री टिल 4:30, 4:30 मेरा एक दूसरा क्लास है, सो 1.5 hour में हम जितना कर सकते हैं करेंगे, राइट। अगर आपको 1 घंटे बाद लगता है सर ज़्यादा हो रहा है छोड़ दो, तो प्लीज़ बोल देना, जो भी होगा, बट 1 hour मिनिमम विल टेक। क्वाइट पॉसिबल एक हाफ एन आवर का या 1 hour का सेशन वी विल हैव टू इंगेज मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो और मंडे, एज एन हाउ यू टेल मी, ठीक है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग टेल मी वन थिंग, आपको प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्यूटी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सभी कंसेप्ट पता है? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? यू कैन इधर यूज द चैट बॉक्स और यूज द ऑडियो, बट प्लीज रिस्पॉन्ड। एक ही दिन है, एक दिन में मैं कितना आपको जान पाऊंगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, चलो, ग्रेट, ग्रेट। मेक श्योर यू हैव वन बुक और मे बी 5-6 पेपर्स एटलीस्ट, पेंसिल पेपर साथ में हो। इफ पॉसिबल आप आपके साथ कैलकुलेटर भी रखना, बिकॉज सिंस टाइम कम होगा तो मे बी आप मैनुअल कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे, तो फिलहाल के लिए आप कैलकुलेटर पे करके जस्ट इंश्योर योरसेल्फ कि हाँ ये राइट है, और बाद में मे बी आफ्टर द क्लास यू कैन गो थ्रू दी मैनुअल कैलकुलेशंस और प्रॉपरली जैसे एग्जाम में करना वैसे करके आप चेक कर सकते हो। अगर ऐसा वाला कोई कैलकुलेटर आपके पास होगा तो वेल एंड गुड, मे बी नहीं होगा तो मोबाइल का कैलकुलेटर वगैरह आप यूज कर सकते हो एज फॉर नाउ, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन सेक, राइट। एग्जाम में तो आई थिंक आपको अलाउड नहीं है। चलो, मैं क्विक रिवीजन करता हूं एज फार एज प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इज कंसर्न, राइट। जो भी चीज आपको इसमें से नहीं समझती है मुझसे पूछना, राइट। मैं कैलकुलेशंस पे नहीं जा रहा हूं, पहले सिर्फ कंसेप्ट पे बात करूंगा। उसके बाद कैलकुलेशंस में आई हैव 5 एग्जाम्पल्स विथ मी विच आर देयर फ्रॉम योर बुक, एंड आफ्टर दैट आई हैव 7 क्वेश्चंस, तो ये 12 क्वेश्चंस मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो, टेल मी वन थिंग गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट वैल्यू, ये वैल्यू हमको पता है कि यार एक होती है प्रेजेंट वैल्यू, एक होती है फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, एवरीवन इज कंफर्टेबल विद इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ द लैंग्वेजेस, राइट? कोई ऐसा है जिसको इंग्लिश या हिंदी नहीं समझती है? चलो, सुपर। वन इज प्रेजेंट वैल्यू, वन इज फ्यूचर वैल्यू। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू गाइस? कैन आई से इट इज टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी, द मनी दैट आई विल बी रिसीविंग टुमारो, उसकी आज की वैल्यू कितनी है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट फ्यूचर वैल्यू, कैन आई से दिस इज टुमारोज वैल्यू, टुमारोज वैल्यू ऑफ टुडेज मनी, मतलब आज मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, इसकी मुझे आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कल में जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू। लिखना मत, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज, राइट। सो प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज के डेट की वैल्यू है उस पैसे की जो पैसा मुझे आने वाले कल में मिलने वाला है, फ्यूचर में। एंड व्हेन आई से फ्यूचर वैल्यू, इट मींस आज के पैसे की आने वाले कल में जो वैल्यू होगी वो मैं निकाल रहा हूं। दी टेक्निक दैट वी यूज फॉर फ्यूचर वैल्यू इज कंपाउंडिंग, मतलब बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट के ही फॉर्मूला से इसका फॉर्मूला ड्राइव होता है, इसके कैलकुलेशंस इंस्पायर होते हैं। एंड उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है डिस्काउंटिंग, जो यूज होता है प्रेजेंट वैल्यू के कैलकुलेशंस के लिए। मतलब बेसिकली जस्ट टू कंक्लूड अगेन, मैं अगर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में बात करूंगा तो मनी कब आने वाला है? फ्यूचर में आने वाला है, पैसा मुझे फ्यूचर में आने वाला है, इसका मुझे प्रेजेंट डेट पे, इसका मुझे प्रेजेंट डेट पे वैल्यूएशन निकालना है। और जब मैं फ्यूचर वैल्यू की बात करता हूं तो मेरे पास पैसा आज पड़ा है, आई हैव दी मनी राइट नाउ विथ मी टुडे, इसका मुझे फ्यूचर के डेट पे वैल्यू निकालना है, ठीक है। नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट बॉन्ड वैल्यूएशन, राइट। बॉन्ड क्या होता है, उसको वैल्यू कैसे करते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो यहां पे कहीं ना कहीं कुछ पैसा जो हमें आने वाले कल में मिलने वाला है इन दी फ्यूचर, उसकी आज की वैल्यू कितनी है ये मुझे निकालना है। सो वील बी यूजिंग दिस पार्ट, वी आर गेटिंग मनी इन दी फ्यूचर, बॉन्ड में से पैसा आगे आने वाला है, आने वाले कल में, उसकी आज की वैल्यू कितनी ये मुझे समझना है, उसके हिसाब से आई विल गो फॉर परचेसिंग दी बॉन्ड टुडे और नो, अकॉर्डिंगली आई विल मेक द डिसीजन। सो बोथ प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, स्पेसिफिकली प्रेजेंट वैल्यू, in many of the cases present value technique या discounting technique is used to make various business decisions, right, or to make various financial decisions, ठीक है। what do you mean by cash flows? कहना है से अगर मुझे कुछ सपोज 100 रुपीज आपको देने हैं, सो फॉर मी इट विल बी आउटफ्लो, फॉर यू दैट विल बी इनफ्लो,
इफ आई एम पेइंग 100 रुपीज टू ईच वन ऑफ यू और आई एम जस्ट गिविंग 100 रुपीज टू ईच वन ऑफ यू, मेरे लिए ये क्या हो जाएगा आउटफ्लो, आपके लिए क्या हो जाएगा इनफ्लो। एक बिजनेस में या एक इंसान की लाइफ में डे टू डे अगर आप एज अ स्टूडेंट भी पकड़ते हो, यू आर इंगेज्ड इन सो मेनी ट्रांजेक्शंस। आप कोई चॉकलेट परचेस करने गए, आपने आउटफ्लो किया। मे बी किसी ने आपको कुछ थोड़ा सा पैसा दे दिया, पेरेंट्स ने पॉकेट मनी दे दी, आपको इनफ्लो मिल गया। आपने कहीं से थोड़ा बहुत कुछ अर्न कर लिया, 100 200 500 रुपए, 1000 रुपए, ये आपका इनफ्लो हो गया, राइट। सो दीज कैश फ्लोज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज सिंगल कैश फ्लो, अनदर वन इज मल्टीपल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो मतलब एक बार आ जाएगा, एक बार इनफ्लो हुआ या एक बार आउटफ्लो हुआ, इफ यू आर परचेसिंग समथिंग और सेलिंग समथिंग। व्हेन आई टॉक अबाउट मल्टीपल कैश फ्लोज, मे बी आपने कुछ परचेस किया है बट आपने लोन पे परचेस किया है, सो यू आर पेइंग द मनी एट एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। या फिर आपने किसी से पैसा लिया, आप उसको वापस दे रहे हो, या आपसे किसी ने पैसा लिया, आपके फ्रेंड ने बोला मैं 100 रुपए लेता हूं अभी और मैं हर महीने 10-10 रुपए तुझे वापस दे दूंगा, 10 महीने में मैं तुझे पूरा पैसा वापस दे दूंगा। ये मल्टीपल कैश फ्लो हो गया, ट्रांजेक्शन एक ही है, बस उसके अगेंस्ट में हमें बार बार पैसा आ रहा है, राइट। सो दैट कैन बी मल्टीपल कैश फ्लो। और मल्टीपल कैश फ्लो में अगर आपका रेगुलर पीरियड होता है और रेगुलर स्पेसिफिक अमाउंट होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 10 रुपए एवरी मंथ, सो एवरी मंथ पीरियड इज रेगुलर, एवरी मंथ हर महीने में, एंड द अमाउंट इज इक्वल, मीनिंग 10-10 रुपए, अगर ऐसा होता है तो उसे हम एन्यूटी कहते हैं, राइट। नाउ इन केस ऑफ सिंगल कैश फ्लो, again we can find out present value of that cash flow, we can find out future value of that cash flow. in terms of annuity, आपका annuity दो टाइप का होता है। एक annuity जो है वो होता है रेगुलर annuity, दूसरा annuity होता है ड्यू annuity और immediate annuity। annuity रेगुलर में पीरियड खत्म होने के बाद आप पैसा देते हो या लेते हो, कैश फ्लो पीरियड खत्म होने के बाद होता है, वॉट एवर दी पीरियड इज इनटू कंसिडरेशन। एन्यूटी ड्यू में पीरियड के बिगिनिंग में एडवांस में चीजें होती है, राइट, एडवांस में चीजें होती है। अगेन रेगुलर के लिए यू कैन फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू, यू कैन फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू, एंड अगेन ड्यू के लिए यू कैन फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू, यू कैन फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू, राइट। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव जुड़े हुए हो, क्या आप यस और नो बता सकते हो अभी तक जो भी समझाया है समझ पा रहे हो, राइट? आर यू एबल टू मैच द पेस? यस, चलो सुपर। अब यहां थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, उसकी रीजन बताता हूं क्या है। पॉसिबली the formulas that you have studied or your regular teacher has taught you or your school teacher has taught you, और मे बी जो बुक्स में है ये थोड़े से अलग हो सकते हैं, जो मैं यहां लिख रहा हूं वो थोड़े से अलग हो सकते हैं, राइट। बट एंड ऑफ द डे बोथ दी फॉर्मुलाज और वट एवर फॉर्मुलाज आर अवेलेबल, एवरी फॉर्मुला विल गिव यू द सेम आंसर, राइट। वो हम क्लास में ही टेस्ट करेंगे, अगर वैसा नहीं होता है तो हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, डू नॉट वरी अबाउट इट। बट आइडियली जो मैं यहाँ फॉर्मुला लिखूंगा शायद आपने वो ना पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये पता चल गया कि मैंने वो फॉर्मुला किसके लिए लिखा है, तो आप आपका फॉर्मूला जो आपको यूज टू किया हुआ ऑलरेडी आप वो फॉलो करना, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर इट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लगता है सर आपका फॉर्मूला थोड़ा इजी लगता है और मेरे को समझने भी आ गया है, गो फॉर इट, यू कैन यूज इट, नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज अलाउड एज पर द एग्जाम, सो उसका टेंशन नहीं है। बट शायद अलग अलग हो सकता है, बिकॉज आई डू नॉट नो आपने क्या पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात करता हूं, अच्छा पहले मैं फ्यूचर वैल्यू पे आता हूं। सिंगल कैश फ्लो में फ्यूचर वैल्यू, ये फॉर्मूला सबके केस में सेम होगा, सो बिकॉज ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम द कंपाउंडिंग टेक्निक डायरेक्टली। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर निकालना था तो क्या होता था, अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन, राइट। तो ये प्रिंसिपल की जगह मैंने डाल दिया कैश फ्लो इज इक्वल टू कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन, ये हो गया मेरा फ्यूचर वैल्यू। अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालना है, सिंगल कैश फ्लो है, शायद आपने सेम फॉर्मूला पढ़ा है। इन केस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इट इज कैश फ्लो और ये 1 प्लस आर रेज टू एन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मतलब देखो प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम 1 प्लस आर रेज टू एन, अगर इसको मैं फैक्टर बोलता हूं तो ये फैक्टर जो है कैश फ्लो को इस फैक्टर से आप डिवाइड करते हो, एंड इन केस ऑफ फ्यूचर वैल्यू कैश फ्लो को आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, ठीक है। कमिंग टू दिस पार्ट, एन्यूटीज। एन्यूटीज के केस में अगर मैं बात करता हूं रेगुलर एन्यूटी, उसका प्रेजेंट वैल्यू, रेगुलर एन्यूटी का प्रेजेंट वैल्यू, तो आपका एन्यूटी इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज टू एन इंटू आर। पॉसिबली है आपने कोई और फॉर्मूला पढ़ा होगा, पॉसिबल है, राइट। अगर वैसा है तो आप जस्ट आपके बुक में वो फॉर्मूला देख लो, अगर अवेलेबल है तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। इन केस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू, जो भी हमने एन्यूटी रेगुलर के लिए किया है सेम करना है, सेम एज रेगुलर एन्यूटी, बट वहां पे जो एन है उस एन को आपने एन माइनस 1 कंसिडर करना है, एंड एट द एंड पूरा कैलकुलेशन होने के बाद ऐड द एन्यूटी अमाउंट।
मतलब यही फॉर्मूला यूज करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर का। यहाँ पे n को n-1 कंसिडर करना है और एट द एंड आपने एन्यूटी का जो अमाउंट है उसको ऐड करना है, राइट। उसकी रीजन है ये पीरियड के पहले है, स्टार्टिंग में, तो एक पीरियड कम हो गया जिसका हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर पीरियड के स्टार्टिंग में है तो एज ऑन ईयर 0 ही है वो। एंड दूसरी चीज वो एज इट इज अमाउंट तो रहेगा ना, उसके लिए मैं ए ऐड करता हूं या एन्यूटी ऐड करता हूं। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू की बात करूं तो फ्यूचर वैल्यू के केस में आपका फॉर्मूला है एन्यूटी इंटू 1+r⁻n-1/r। आपका कोई दूसरा फॉर्मूला होगा, आप उसको एक बार देख लो जस्ट अभी इस समय, राइट। इन केस ऑफ फ्यूचर वैल्यू अगेन एवरीथिंग इज सेम एज इट इज फॉर रेगुलर एन्यूटी, बट एंड में, बट एट द एंड मल्टीप्लाई दी होल कैलकुलेशन जो भी आपका आंसर आया है बाय 1+r। r इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम और पर पीरियड, जो भी आप समझ सकते हो, राइट। यू मे हैव ऑल्सो स्टडीड दैट इन केस ऑफ calculating the compound interest amounts, present value, future value, there is something called as compounding period or discounting period. It is quite possible that you may not receive interest or may not pay interest every year, but quite possible you may pay it every month or you may pay it every 6 months or every 4 months, quarterly, annually, daily, monthly, जो भी होगा उसके हिसाब से ये कन्वर्जन पीरियड्स डिसाइड होते हैं। और कन्वर्जन पीरियड्स के केस में जो भी आपका रेगुलर आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये आर डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है अगर सेमी एनुअल है, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा अगर ये आपका हो जाता है क्वार्टरली, डिवाइडेड बाय 365 अगर डेली कंपाउंडिंग, डिवाइडेड बाय 12 अगर मंथली कंपाउंडिंग, और एन जो है आपका ये एन मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। मतलब ये अगर आपका कन्वर्जन पीरियड इज से सेमी एनुअल, और अगर ये एनुअल है तो डिवाइड बाय 1 इंटू 1, मतलब इट रिमीन्स द नंबर इटसेल्फ, राइट। सो ये कन्वर्जन पीरियड की अगर बात करें तो उसके केस में हो जाता है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और ये 3 तीनों भी चीजें सभी को क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? क्लियर? आर यू यूजिंग द सेम फॉर्मूला और यू आर यूजिंग सम अदर फॉर्मूला? आई सपोज अदर फॉर्मूला, राइट? ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। जस्ट मेक श्योर, अगर मैं बोलता हूं रेगुलर एन्यूटी प्रेजेंट वैल्यू, तो उस केस में मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, आप आपका फॉर्मूला यूज करना, आंसर अपने सेम आने चाहिए। अगर नहीं आता है तो मुझे बताना, फिर हम चेक करेंगे, ठीक है। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू डायरेक्टली द एग्जांपल्स। एग्जांपल के थ्रू आपको कंसेप्ट समझाता हूं। अब देखना, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फर्स्ट एग्जांपल, जस्ट रीड दी फर्स्ट एग्जांपल। अ बॉन्ड दैट मैच्योर्स इन 5 years has coupon rate at or of 10% per annum and has a face value of rupees 10,000. Find the fair value of the bond if yield to maturity is 8%. जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं ये सभी न्यू वर्ड्स है। इसमें से कुछ वर्ड शायद आपको पता होंगे, कुछ वर्ड्स आपको नहीं पता होंगे। फर्स्टली, व्हाट इज अ बॉन्ड? Do you know what is a share or a mutual fund? In the same manner, there is an instrument, a financial instrument which is called as bond. ये बॉन्ड कोई कंपनी का हो सकता है या ये बॉन्ड कोई गवर्नमेंट का हो सकता है। मोर और लेस 99.99% केसेस में, एटलीस्ट अप टिल 2015 2016, बॉन्ड सिर्फ गवर्नमेंट्स दिया करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट को समझो कोई हाईवे बनाना है, कोई डैम बनानी है, पैसा कम है, राइट, बहुत ज्यादा करप्शन हो गया उस साल में, पैसा बहुत कम है गवर्नमेंट के पास, पैसा कहां से आएगा? बैंक लोन नहीं दे रही है, बोल रही है तुम करप्ट हो। तो ये लोग क्या करेंगे? ब्रिज तो बनानी है, नहीं तो मोदी जी कैसे जाएंगे ब्रिज के ऊपर? तो ब्रिज तो बनानी है, तो ब्रिज बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा? तो गवर्नमेंट बोलती है आम जनता को, नॉर्मल पब्लिक को, यू कम एंड परचेस आवर बॉन्ड्स, हम आपको बॉन्ड्स देंगे, जैसे ब्रिज बन जाएंगी हम कमाने लगेंगे, टोल टोल लगा देंगे, टोल से पैसा आएगा और उस पैसे से हम आपके बॉन्ड को वापस दे देंगे आपको। तो आप हमें बॉन्ड तो वापस दे देना और बॉन्ड के बदले में हम आपको पैसा दे देंगे। अब आप बोलोगे ऐसे ही फोकट में थोड़ी ना हम गवर्नमेंट को पैसा देंगे, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट देना चाहिए। अगर वही पैसा मैं मेरे फिक्स डिपॉजिट में रखता हूं या वही पैसे को मैं कुछ दूसरी जगह लगाता हूं तो शायद मैं कुछ कमाऊंगा उसके ऊपर पैसा। सपोज शेयर्स में डालता हूं, रिलायंस के शेयर ले लिए, जियो आ गया, मुझे पैसा बढ़ के मिल जाएगा। पॉसिबल है, यहां पे भी वैसा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलता है या प्राइवेट कंपनी जो भी बॉन्ड को इशू करती है वो बोलती है कि वी विल पे यू सम सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट इंटरेस्ट इज ओनली कॉल्ड एज कूपन। तो बॉन्ड की मीनिंग हमने देख ली, इंटरेस्ट जो होता है इसी को हम कूपन बोलते हैं। तो मैं इंटरेस्ट रेट बोलूंगा, उसकी जगह मैं कूपन रेट बोलूंगा यहां पे। सो इफ कूपन रेट इज 10%,
तो ये 10% क्या है, मेरा इंटरेस्ट है। अब मुझे बताओ, आपने अगर 10,000 रुपए कोई बैंक में रखे तो बैंक कौन से अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देगी? 10,000 रुपए इंटरेस्ट देगी। अगर हम बोलते हैं बैंक का इंटरेस्ट रेट 10% है, तो आपको 10,000 पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 1,000 मिलेगा। जब भी बैंक आपको इंटरेस्ट देगी आपको 1,000 इंटरेस्ट मिल जाएगा। सेम चीज यहां हो रही है। आपके बॉन्ड की वैल्यू कितनी है उसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू। बॉन्ड की फेस वैल्यू है 10,000 रुपीज, मतलब जब आप बॉन्ड परचेस करोगे उस पर 10,000 रुपए लिखा होगा कि मैंने 10,000 का बॉन्ड परचेस किया है, उसकी वैल्यू, उसके फेस पे वैल्यू लिखी हुई है, आपने अकाउंट में पढ़ा है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो है ये 10,000 है, फेस वैल्यू का 10% आपको मिलेगा। तो कूपन रेट, और कूपन जो है इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट इज कूपन रेट। ये कूपन किस पे मिलेगा? जो पैसा आपने डाला है, यानी कि फेस वैल्यू। ठीक है, तो 10,000 इज सपोज योर फेस वैल्यू, उसके ऊपर अगर 10% कूपन रेट है तो आपका कूपन कितना हो गया? 1,000। व्हाट इज कूपन? इंटरेस्ट। ठीक है, अब गवर्नमेंट बोलता है कि जब तक ये ब्रिज बनेगी तब तक हम आपका पैसा यूज करेंगे। ब्रिज बनने को लगेंगे 5 साल, उसके बाद 5 साल लगेंगे टोल कलेक्ट करने के लिए। आफ्टर 10 years द बॉन्ड विल गेट मैच्योर्ड। मतलब क्या? आप बॉन्ड को वापस से गवर्नमेंट के पास दे सकते हो और गवर्नमेंट से उसके बदले में पैसा ले सकते हो। बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट है, समझते हो? बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट है, राइट। जैसे अपनी मैच्योरिटी डेट है ना कि कुछ साल बाद ही कोई कोई चीज हमें समझने आती है, राइट। तो उसी तरह से बॉन्ड भी मैच्योर होता है। जैसे बॉन्ड मैच्योर होगा तो हम उसको मार्केट में देके पैसा ले सकेंगे उसके ऊपर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो वो मैच्योर होता है। तो यहां से हमने मैच्योर समझ लिया। नाउ व्हाट इज फेयर वैल्यू एंड व्हाट इज यील्ड टू मैच्योरिटी? यील्ड का मतलब क्या होता है? एक फार्मर अगर अपने फार्म में कुछ सीड डालता है, राइट, तो उसके ऊपर उसको रिटर्न मिलता है। एक स्टूडेंट ने करेक्ट कहा, रिटर्न। ठीक है, तो व्हाट इज यील्ड? यील्ड इज रिटर्न। यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब जब तक ये इंस्ट्रूमेंट, जब तक ये बॉन्ड मैच्योर होगा, जब तक ये बॉन्ड मैच्योर होगा तब तक मुझे कितना यील्ड मिलेगा, मतलब मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। जब तक उस फार्मर की सीजन चलेगी, जब तक वो जाके हार्वेस्ट करेगा, सब चीजें निकालेगा, तब तक उसे कितना रिटर्न मिल रहा है, बस दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। मतलब मुझे मेरा रेट ऑफ रिटर्न जो है ये कितना है? 8% है। ये 8% है। अगर आप बैंक में भी पैसा रखते तो भी शायद आपको 8%, 7%, 9% आसपास मिल जाता। नाउ एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू व्हाट इज फेयर वैल्यू, जो यूजुअली आपको फाइंड करना होता है और उसी के बेसिस पे आपका डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, कि मैंने ये बॉन्ड परचेस करना चाहिए या नहीं परचेस करना चाहिए। टेल मी वन थिंग गाइस, सपोज सपोज मैं आपको बोलता हूं आके कि यार एक बहुत बढ़िया बॉन्ड है, एक बहुत बढ़िया बॉन्ड है जो सपोज 1,000 रुपीज में आपने भी परचेस करना है। आज ईयर 0 में आप इसको परचेस करोगे और ईयर 10 में आप इसको सेल करोगे, मतलब ये मेच्योर होगा ईयर 10 में। और ये जो 10 साल का पीरियड है यहाँ पे, इन 10 सालों में एवरी ईयर ये बॉन्ड आपको पैसा देगा, एवरी ईयर। और एवरी ईयर ये 10-10 रुपए देगा, 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज, राइट। हर साल 10-10 रुपए देगा। और जब 10th ईयर में ये मेच्योर हो जाएगा तो ये आपको 1,200 रुपए देगा। आप बोलेंगे अरे वाह, 1,000 रुपीज अभी डालो, 1,200 तो मिलेंगे, उसके अलावा हर साल 10-10 रुपए मिलेंगे, लॉटरी लग गई मेरी। जरूरी नहीं है। आपने अगर प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा है अच्छे से तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि जरूरी नहीं है कि आपको अगर अभी 1,000 में कुछ मिल रहा है इसका मतलब ये है कि उसके बाद यहां और यहां जो पैसा मिल रहा है जरूरी नहीं आप प्रॉफिट में हो। क्वाइट पॉसिबल आप लॉस में भी हो गए, बिकॉज ये पैसा तो 10 साल बाद मिलेगा, ये पैसा 1 साल बाद, ये 2 साल बाद, ये 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। हर ईयर, एवरी ईयर यू आर गेटिंग सम अमाउंट। So you never know what will be the inflation rate, what will be the cost of capital, what will be the rate of return। ये सब समझना पड़ेगा हमें और उसके हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। 1,200 की प्रेजेंट वैल्यू एज ऑन टुडेज डेट, 1,200 का आज का वैल्यू कितना निकालना पड़ेगा। ये 10 का आज का वैल्यू कितना है, इस 10 का आज का वैल्यू कितना है, इसका आज का वैल्यू कितना है, ये सभी का आज का वैल्यू कितना है। गेट ऑल दी वैल्यूज इन प्लेस। तो अब आपका आउटफ्लो कितना है? 1,000। और इन सभी का प्रेजेंट वैल्यू लेने के बाद 1,050 आता है सपोज, राइट। सपोज 1,050 आता है, ये आपका आउटफ्लो है, ये आपका इनफ्लो है। मुझे बताओ एज ऑन डेट अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? नाउ पॉसिबली आप सोचोगे कि हाँ इस बॉन्ड में मैं पैसा डालता हूं, पॉसिबली, अदरवाइज आप नहीं सोचोगे। अगर यही 1,000 आपका आज आउटफ्लो हो रहा है और 950 आपका इनफ्लो हो रहा है, आपका डिसीजन होगा बॉन्ड परचेस नहीं करना, यहां डिसीजन होगा बॉन्ड परचेस करना। यहां क्यों नहीं परचेस करना? बिकॉज 50 रुपीज की वैल्यू कम हो रही है, लॉस हो रहा है मेरा। समझ रहे हो बात को? क्या सभी को कंसेप्ट समझा है? तो ये जो फेयर वैल्यू है ये और कुछ नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू है।
फेयर वैल्यू इज नथिंग बट दी प्रेजेंट वैल्यू, आज के डेट पे कितनी वैल्यू है, इस बॉन्ड पे मैंने कितना पैसा लगाना चाहिए, वो कितने पैसे है जितने पैसे में मैंने ये बॉन्ड परचेस करना चाहिए। इन सिंपल टर्म्स, इन सिंपल टर्म्स यहां जो मैंने आपको बताया, बस हमें इतना ही करना है, बस इतना ही, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब इसमें 2 स्टेप्स है, प्लीज ध्यान देना, 2 स्टेप्स। नंबर वन स्टेप क्या है, ये पैसा कब आएगा, एक ही बार आएगा। कब आएगा, मैच्योर होने के बाद, राइट। तो इस फेस वैल्यू का हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फेस वैल्यू को हमें प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। स्टेप नंबर 1, मैच्योरिटी के बाद जितने भी साल मैच्योरिटी के लिए है उतने सालों के लिए उसको डिस्काउंट कर लो, आज के डेट पे लेके आ जाओ। नंबर 2, ये जो हर साल छोटे छोटे अमाउंट आ रहे हैं ना आपको, 10-10 रुपए कूपन या इंटरेस्ट, इनको भी आपने डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है, ईयर 0 पे लेके आना है। तो हर अमाउंट को आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा, हर अमाउंट को आपको डिस्काउंट, ये 10 रुपए को अलग से, इस 10 रुपए को अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, बिकॉज हर एक का मेच्योरिटी अलग अलग है ना। पहले 10 रुपए पहले साल के एंड में आ जाएंगे, दूसरे 10 नहीं। बाकी लोगों को आवाज आ रही है ना अच्छे से? सिमर नहीं आ रही आवाज आपको? एक काम करो ना, जिनको आवाज नहीं आ रही है आप एक बार एग्जिट करके आ जाओ, मैं तब तक मेरे माइक के सेल्स भी चेंज करता हूं, सो मे बी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हेलो, हेलो, सही है अब? करता हूँ, करता हूँ। जो एग्जिट हो गए थे आ गए ना वापस? ओके। मुझे बताना आपको समझा तो है ना जो भी हमने डिस्कस किया है, या वॉइस ब्रेक के चक्कर में नहीं समझ पाए? सिमर आएगा, आपके एंड पे कोई इशू होगा फिर शायद, बिकॉज बाकियों को तो आ रही है। आप आपका वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज करके देखो ना एक बार। हेलो, हेलो, सिद्धार्थ चेक करो। कोई दिक्कत नहीं है ना पार्थ? सिद्धांत, सिमर, दिशी? ठीक है, मैं वेट करता हूं। हेलो, हेलो, पॉसिबली एक एक मिनट के लिए वेट कर लेता है, लेट देम ज्वाइन बैक। थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है क्या? जिनको पहले आवाज आ रही थी चेक करना, मैंने जस्ट वॉल्यूम बढ़ाया यहाँ से। ओके, चलो, एवरीथिंग फाइन नाउ? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं रिवाइज करवाता हूं पूरी चीज जो भी मैंने समझाया है अभी तक, राइट। बट पहले ध्यान दो, एक बार मैं कोई चीज जो बता रहा था उसको फिनिश कर लेते हैं। सो मैं ये बता रहा था कि आपको 2 स्टेप्स करना है। स्टेप नंबर 1 इज आपको जो फेस वैल्यू है, जो पैसा आपको मेच्योरिटी के बाद मिलने वाला है, यानी कि 1200 रुपीज, ये 1200 रुपीज का आज का वैल्यू आपने निकालना है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, सो ये प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालना है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 10-10 रुपए है जो आपको कूपन आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, अब ये एक पहला वाला इंटरेस्ट 1 साल के बाद, दूसरा इंटरेस्ट दूसरे साल के बाद, तीसरा इंटरेस्ट तीसरे साल के बाद। तो एवरी टाइम यू हैव टू ब्रिंग दी प्रेजेंट वैल्यू, यू हैव टू फाइंड दी प्रेजेंट वैल्यू। बट हमने सीखा है एन्यूटी का कंसेप्ट, जहां पर रेगुलर पीरियड हो और रेगुलर सेम अमाउंट हो, इक्वल अमाउंट हो, वहां पे हम शॉर्टकट एन्यूटी यूज कर सकते हैं। क्या ये केस एन्यूटी वाला है? सेम अमाउंट है, इक्वल अमाउंट है, रेगुलर पीरियड है, तो मैं एन्यूटी लगा सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे ये चीज को प्रेजेंट वैल्यू में लाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे रेगुलर एन्यूटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और यहां पे मुझे सिंगल कैश फ्लो वाला प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहां से मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी एक्स अमाउंट, यहां से मुझे वाई अमाउंट आ जाएगा। एक्स प्लस वाई अगर मैं करता हूं
तो मुझे फेयर वैल्यू आ जाएंगी। दिस इज माई प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज माई फेयर वैल्यू। ठीक है, राइट। डाउट नंबर 1, एक स्टूडेंट का डाउट है कि सर कूपन रेट और यील्ड टू मैच्योरिटी में कितना क्या फर्क है, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस। देखो समझना चीज को। अरे क्या होगा, एक सेकंड। हाँ, देखो ध्यान देना, आपका फेस वैल्यू है 1000 रुपीज। आपका जो कूपन है, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट इस 1000 पे मिलेगा, इसका रेट है 10%, मतलब आपको हर साल 100 रुपीज मिलेंगे, राइट। ये होगा कूपन, कूपन रेट, राइट। सो दिस पर्टिकुलर अमाउंट इज नथिंग बट योर कूपन रेट। नाउ कमिंग टू यील्ड टू मैच्योरिटी, मुझे बताओ आज ईयर 0 है, ये 100 रुपीज ईयर 1 में आने वाले हैं आपके पास, राइट। तो ये 1 ईयर खत्म होने के बाद जो 100 रुपए आएंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू तब हमें पता चलेंगे जब हम इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाएंगे, मतलब ईयर 0 पे कन्वर्ट करेंगे। अब ये कन्वर्ट करने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। मतलब जब तक आपके पास कूपन आएगा, आपके हाथ में जब कूपन आएगा, तब उसकी वैल्यू कितनी होगी, न कि वो वैल्यू जो फेस पे दिख रही है। फेस पे क्या दिख रही है, 100 रुपए, बिकॉज 10% कूपन रेट है। हमें वो नहीं चाहिए, हमें एडजस्टेड वैल्यू चाहिए। एडजस्टेड टू व्हाट, एडजस्टेड टू योर इन्फ्लेशन, एंड दैट इज व्हाट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपका यील्ड टू मैच्योरिटी। तो यील्ड टू मैच्योरिटी वही है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए, प्रेजेंट वैल्यू के लिए, एन्यूटीज के लिए। ये कूपन रेट जो है, ये वो अमाउंट है कि कितना अमाउंट आपको मिलेगा, बट ऑब्वियसली वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो 100 रुपए की वैल्यू 50 रुपए भी हो सकती है, 150 रुपए भी हो सकती है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, सभी को समझा है, जिसको डाउट था वो क्लियर हो गया है डाउट। यस। चलो मुझे बताओ अभी तक जो भी मैंने समझाया है सभी को क्लियर है कंसेप्ट, या रिवाइज करवाऊं एक बार। सर क्लियर। यस। 8 में से 3 लोगों ने आंसर दिया, बाकी लोग सो गए। ओके, चलो सुपर। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करना भी वापस से सेकेंड टाइम। देखो क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया है आपको, क्या करना है ये भी मैंने समझा दिया है। ट्राई करके देखोगे क्या एक बार, क्या समझाया मैंने आपको कि यार पहला स्टेप क्या है, आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू निकालना है मेच्योरिटी के बाद का एन लेकर के, और नंबर 2 प्रेजेंट वैल्यू रेगुलर एन्यूटी का फॉर्मूला यूज करना है। और ये रेगुलर एन्यूटी में जो एन्यूटी है, दिस ए इज नथिंग बट योर कूपन, दोनों को ऐड कर दो। मैं चाहता हूं टेक 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, एक बार ट्राई करो। हो सकता है सभी का गलत है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्शन तो बता दिया है क्या करना है। उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूं, यहां पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, आपके पास जो भी फॉर्मूला आप ट्राई करो, कैलकुलेशन के लिए मैनुअल मत करो, सिंस आप रफली ट्राई कर रहे हो, आप कैलकुलेटर का हेल्प ले लो फिलहाल, सो दैट हम आंसर को डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, प्लीज स्टार्ट, एक बार चेक करो। आपको इसमें से अगर कुछ लिखना होगा ना तो वो भी लिख लेना, मैं बाद में टाइम दूंगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो प्लीज ट्राई।
यस, कोई कुछ कर पाया है थोड़ा बहुत तो भी? टेक 2 more minutes, उसके बाद डिस्कस करता है। किसी का फाइनल आंसर आया है अगर तो चैट बॉक्स में डाल दो। यस गाइस, एनीवन विद द आंसर? अच्छा, क्वेश्चन के पर्टिकुलर्स को नोट डाउन कर लो। पुलकित ने आंसर दिया है 10,798, आई थिंक सो दैट इज करेक्ट। एनी अदर आंसर जस्ट टू कंफर्म इफ पुलकित इज करेक्ट? सी एन इज गिवन टू अस 5 years, राइट? आर इज गिवन टू अस 8%। ये आर ही आपका यील्ड टू मैच्योरिटी है। आपका कूपन रेट जो दिया हुआ है ये 10% है। फेस वैल्यू जो आपको दिया हुआ है दिस इज 10,000। आपको निकालना है फेयर वैल्यू, और ये फेयर वैल्यू ही आपका प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, राइट? चलो, हमने देखा है कि यार प्रेजेंट वैल्यू जो है ये नथिंग बट फेस वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू है प्लस कूपन का प्रेजेंट वैल्यू है। अब आपने जो फॉर्मूला सीखा है उस फॉर्मूला को आपने यहां पे डालना है। लाइक अभी सपोज यहां पे फेस वैल्यू जो है, तो फेस वैल्यू के केस में प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, मैं डाल देता हूं से कैश फ्लो अपॉन 1 प्लस आर रेस टू एन। शायद ये तो आपने ऐसा ही पढ़ा होगा। तो यहां पे कैश फ्लो कितना है आपका 10,000, 1 प्लस आर, तो से 0.08 या 8/100 जो भी आप ले रहे हो, और एन कितना है 5 years है। सो दिस कम्स टू समवेयर अराउंड 6805 अप्रोक्सीमेटली। जस्ट चेक आपके फॉर्मूला के हिसाब से, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से क्या आ रहा है। सिमिलर आना चाहिए, 1-2 रुपए इधर उधर मैक्सिमम। नंबर 2 इज कूपन। अब कूपन के लिए पहले कूपन कितना है वो देखो। 10,000 का 10% कितना होता है? इज इट कमिंग टू 1,000? ये मेरा कूपन है। फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर लेना है हमें। सो एन्यूटी इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर रेस टू एन इंटू आर। अगर मैं मेरा वाला यूज कर रहा हूं तो ये प्लस है यहाँ पे। सो एन्यूटी इन दिस केस से 1,000, 1.08 रेस टू 5 माइनस 1 अपॉन 1.08 रेस टू 5 इंटू 0.08। ये आता है समवेयर अराउंड 3993। नाउ सी, ध्यान देना 2 मिनट। एज फार एज फॉर्मूलाज आर कंसर्न, आप आपके हिसाब से यूज करोगे। अगर आप फॉर्मूला पता है कौन सी यूज कर रहे हो तो आपको शायद उसका कैलकुलेशन कैसे करना है ये भी पता होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज कि यार आप 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 करो मैन्युअली, राइट? ऑप्शन नंबर 2 इज 1 प्लस 8/100, एलसीएम ले लो, एलसीएम से सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 1.08 रेस टू 5। ये इतनी दिक्कत है ना, हो सकता है ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे दिया हो, क्वाइट पॉसिबल, इन मेनी केसेस आई हैव सीन। अगर नहीं देते हैं तो इसको आप लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपके पास लॉग टेबल एग्जाम में दी जा रही है तो। ठीक है, राइट? सो इसके मल्टीपल ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है ना। कैलकुलेशंस कैसे करना आपको पता है, राइट? चलो, सो टोटल कितना आ रहा है अभी? इज इट कमिंग टू 10798? दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, 10798। मतलब अगर आज मैं 10,000 रुपए परचेस, 10,000 रुपए डालता हूं, खर्च करता हूं और बॉन्ड परचेस करता हूं तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। वाई? बिकॉज आफ्टर एंड ऑफ 5 years मुझे 10,798 रुपीज मिलने वाले हैं। अगर सपोज मुझे और किसी जगह पैसा डाल के 10,900 मिल रहा है तो शायद मैं फिर 102 रुपए ज्यादा मिल रहा है तो मैं दूसरी किसी जगह डाल दूंगा। ये मेरा डिसीजन है।
बट अगर इसमें आप डालोगे तो आपका नुकसान तो नहीं होगा। अगर 10,000 से कम वैल्यू आएगा तो नुकसान होगा। ठीक है, जस्ट मैंने यहां पे करके दिखाया है। सो आप ब्लाइंडेडली कर रहे हो ऐसा मत करो। आपका जो फॉर्मूला आप यूज करते हो रेगुलरली उससे ट्राई करके देखो। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्यूटी रेगुलर। दोनों फॉर्मूलाज डालो, यूज करो, चेक करो प्रॉपर आंसर आ रहा है क्या। नहीं आ रहा है सो यू कैन टॉक टू मी। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू, या इसको हम फेयर वैल्यू भी बोलेंगे, फेयर वैल्यू, दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू, जिसका फॉर्मूला आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का यूज करना है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन्स, जिसके लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्यूटी का फॉर्मूला आपने यूज करना है। ठीक है, ये आपका महामंत्र है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ये कंपलसरी सबने लिखना है। ये आप आपके हिसाब से लिखते हो तो भी चलेगा। स्टेप मार्किंग आपको एग्जाम में है, सो मेक श्योर यू डू दी कैलकुलेशंस करेक्टली, राइट डाउन दी फॉर्मूला करेक्टली, वॉट एवर यू आर रेफरिंग टू, राइट। एंड दूसरी चीज ये थी कि मुझे ये बताओ, आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया है वो लिखना चाहते हो क्या? तो मैं पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जाता हूँ। जिनके पास बुक्स है आप क्वेश्चन 2, 3, 4 एग्जाम्पल्स के बिना आंसर को देखे ट्राई करो सॉल्व करना, हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। ये वाला पार्ट जिनको लिखना है या इसमें से कुछ लिखना चाहते हो तो राइट इट डाउन। प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। जिनका 2 भी हो चुका है यू कैन गो ऑन टू 3, 4 एंड 5। इन केस ऑफ 4 एंड 5 मे बी यू रिक्वायर माई हेल्प, सेकेंड और थर्ड तो आप कर पाओगे। ट्राई करो, 2 मिनट बाद डिस्कस करता है।
यस गाइस, पहले तो ये बताओ सभी को भी सब समझा है ना, क्या करना है कैसे करना है, क्रक्स यही था जो हमने डिस्कस किया है। यस, चलो आई मूव ऑन टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 विथ यू। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट अ बॉन्ड हैज अ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000, फेस वैल्यू। आफ्टर मेच्योरिटी ये आपको मिलने वाला है, तो इसका अपने प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। नंबर 1, N is 4 years. Coupon rate is 4%. 4% of what? Of the face value. So of 1000 rupees. That is how much? 40 rupees. ठीक है? So 40 is coupon. Bond makes annual coupon payments. मतलब conversion period नहीं है, 1 है. So R divided by 1, N into 1. If the yield to maturity is 4%, that is R is 4%. Find the value or fair value or a present value of the bond. ठीक है? Number 2. क्वेश्चन नंबर 2, कितना है आपका कूपन? पहले तो कूपन इज इक्वल टू 1000 इंटू 4% इज इक्वल टू 40, राइट। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आपका यहां पे फेस का निकालना है प्लस आपने कूपन का निकालना है। कूपन 40 है, ये आपका कुछ आ जाता है 855, जस्ट चेक, ये आता है 145, टोटल आता है आपका 1000। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। जस्ट चेक इफ यू आर एबल टू गेट दिस। कहीं भी कोई भी दिक्कत है प्लीज लेट मी नो, वॉट एवर इरिस्पेक्टिव वॉट एवर वे यू आर ट्राइंग, जस्ट लेट मी नो कहां भी कोई प्रॉब्लम होगा तो। प्लीज चेकआउट नंबर 2, नंबर 3 सॉल्व करेंगे इसके बाद। जिनका हो चुका है यू कैन गो ऑन टू एक्सरसाइज। Let us move on to number 3. A bond of face value 1000 has a coupon rate of 6% per annum with interest paid semi annually. Conversion period है, so R divided by 2 हो जाएगा, N into 2 हो जाएगा, and matures in 5 years. अच्छा, at the same time in case of semi annual compounding, जहां पे आपका कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग सेमी एनुअल हो रहा है, उस केस में आपका जो कूपन रेट है ये भी हाफ हो जाएगा, बिकॉज इट इज 6% पर एनम, 3% per period, that is per semi annual, right? Bond is priced to yield 8% per annum, यानी कि R. Find the value of bond. Number 3, right? Number 3, चलो करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू, पहला फेस का लेना है प्लस कूपन का लेना है, राइट? फेस के लिए कितना है? 1000 डिवाइडेड बाय आर कितना था? 8%, मतलब 4%, 1.04। एन कितना था? 5, मतलब यहाँ 10 हो जाएगा। आपको आएगा 5 ईयर्स के ऊपर का पीरियड नहीं आएगा एग्जाम में, एज फार एज आई हैव गॉन थ्रू योर सिलेबस। 5 के ऊपर नहीं आएगा, मतलब मैक्सिमम 10 हो जाएगा इन केस ऑफ सेमी एनुअल। क्वार्टरली वगैरह भी नहीं पूछते हैं यूजुअली। प्लस कूपन कितना है? 6% है, 6% ऑफ 1000 मतलब 60, बट हाफ ईयरली, सो 30 हो जाएगा। सो कूपन इज 30। Just check, is it coming to 675 plus is this coming to 244? Just check. जिनका हो गया है you can move on to the next part.
अगर आपने इन तीनों क्वेश्चंस में कॉमन चीज ऑब्जर्व की होगी तो उसके बेसिस पे आई वुड लाइक टू गिव यू समथिंग, सम कॉमन ऑब्जर्वेशंस। अगर आपका yield to maturity, that is your R, is equal to coupon rate, in that case, present value is equal to face value. Exactly. Number 2, अगर आपका yield to maturity is less than coupon rate, in that case your present value will be greater than the face value. Number 3, if yield to maturity is greater than coupon rate, in that case your present value will be less than face value. मतलब बेसिकली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चल रही है चीजें, ठीक है। ये लिख लो, क्वाइट पॉसिबल एमसीक्यू वगैरह या यहां वहां कहीं आ सकता है क्वेश्चन ये, या फिर आप इस चीज को आपका आंसर क्रॉस वेरीफाई करने के लिए भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो देयर इज वन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे आपको एनुअल कूपन रेट निकालना है, नॉट कूपन, कूपन रेट, राइट। So a bond of face value 1000 matures in 5 years, N is 5, face value is 1000, interest is paid semi-annually, right? So R divided by 2, N into 2, bond is priced to yield at 8% per annum, आपका R आ गया, present value is 800, find what is the coupon rate, जिस रेट पे 1000 के ऊपर आपको कूपन मिलेगा, ठीक है। चलो I'll be discussing question number 4 now, सभी लोग प्लीज ध्यान देना, अगर आपका मेथड, सॉरी 800 रुपीज, सब लोग ध्यान देना, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना, इसके बाद देन आई थिंक सो यू कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस। सो बेसिकली यहां क्या हो रहा है, फेस वैल्यू जो है 1000 है, प्रेजेंट वैल्यू जो है 800 है, n इज इक्वल टू 5 बट सेमी एनुअल इंटू 2 सो 10, r इज इक्वल टू 8% बट डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 0.04। आपने क्या निकालना है, आपने कूपन निकालना है, अगर आपको याद होगा यही हमारा एन्यूटी है जब हम फॉर्मूला में डालते हैं तो, राइट। चलो लेट अस स्टार्ट, क्या है हमारा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फेस प्लस कूपन, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू लेना है, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन। ये प्रेजेंट वैल्यू मुझे 800 दिया हुआ है, फेस कितना है मेरा 1000 है, डिवाइडेड बाय 1.04 रेज टू 10 प्लस फॉर्मूला तो डाल दो आप यहाँ पे, एन्यूटी 1.04 रेज टू 10 माइनस 1 अपॉन 1.04 रेज टू 10 इंटू 0.04। ओके, सो कैलकुलेशंस कर लो, यहां देखो कितना आता है, इज इट कमिंग टू 675.56। नाउ सी इन दिस केस हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम एन्यूटी निकाल रहे हैं, या कोई भी आर एन कुछ भी निकालना हो, इस केस में आप ट्राई करके आंसर को 2 डेसिमल पॉइंट्स या 3 डेसिमल पॉइंट्स तक एक्सटेंड करना, सो दैट आप नियर टू एक्यूरेट आंसर पहुंच जाओगे, राइट। प्लस एन्यूटी तो एज इट इज रहेगा, अंदर का फैक्टर 8.1109, या आप जो भी फॉर्मूला यूज करो उसके हिसाब से जो भी फैक्टर आ रहा है एन्यूटी को अलग रख दो, वो फैक्टर को लिख दो। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड ए, व्हाट इज ए, 800 है, ये प्लस में है, इसको उस तरफ ले लो माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन में है ए के साथ, उस तरफ ले लो डिवीजन, so a is equal to 800 minus 675.56 divided by 8.1109 which comes to ये आता है somewhere around 15.34। लिखना मत, जिनको लिखना है एज इट इज आप बाद में लिखना, पहले ध्यान दो। 15.34 इज व्हाट इज योर एन्यूटी। अब देखो ये एन्यूटी है, मतलब ये क्या है, कूपन है, मेरा कूपन जो होता है, कूपन इज नथिंग बट फेस वैल्यू इनटू द कूपन रेट,
जो भी कूपन का रेट है ये मैं किससे निकालता हूं, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं, फिर मुझे कूपन मिलता है, राइट। अब मुझे कूपन पता है 15.34, मुझे फेस वैल्यू पता है, मुझे रेट नहीं पता। सो देयरफॉर सी इज इक्वल टू 15.34 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। वाई इंटू 100? बिकॉज आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इसलिए इंटू 100। और ये पूरी चीज को इंटू 2। वाई इंटू 2? बिकॉज आइडियली ये कूपन रेट जो आएगा आपका, ये डिवाइडेड बाय 2 होगा ऑलरेडी। क्यों डिवाइडेड बाय 2 होगा? सिंपल रीजन, बिकॉज सेमी एनुअल कंपाउंडिंग चल रहा है हर जगह। सो इसे हमें इंटू 2 करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी जो कूपन रेट आ रहा है, ये जो भी आ रहा है, ये डिवाइडेड बाय 2 है, तो उसको एनुअल पे लाना है तो इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयरफॉर इन दिस केस यू विल गेट इज 15.34 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 इंटू 2, यह आ जाएगा आपका 3.06 और 07%। फाइनली सभी को समझा मैंने क्या किया है? प्लीज ट्राई दिस, चेक इट आउट। कुछ लिखना हो तो लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। See, after you are done with this, do not go to question number 5. You can directly go to the exercise. क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करो, कुछ स्टूडेंट्स को आएगा, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आएगा। जिनको नहीं आता है आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जाना। गाइस डन? देखो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में वी हैव सीन हाउ टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, राइट। फोर्थ क्वेश्चन में वी हैव सीन हाउ टू फाइंड द कूपन और द कूपन रेट। कूपन होगा तो ₹15.34 पर एनम, और अगर रेट होगा तो रेट हमने कन्वर्ट करके 3.06 पर एनम निकाल दिया। फिफ्थ में आपको दिया हुआ है यील्ड टू मैच्योरिटी, मतलब आपका जो आर होता है ना, ये निकालना है आपने, राइट। सो इन नॉर्मल केसेस आप आर कैसे निकालते हो, वैसे ही आपने आर यहां निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पेंडिंग रख रहा हूं, इसको हम देखेंगे। अगर आप एक्सरसाइज में आते हो तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में प्रेजेंट वैल्यू है, 2 में प्रेजेंट वैल्यू है, 3 में भी है, और 4 में भी प्रेजेंट वैल्यू है, राइट। उसके बाद अगर आप 7 देखोगे तो उसमें कूपन रेट है। सो 1, 2, 3, 4 एंड 7 दीज क्वेश्चंस यू कैन ट्राई टुडे। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 फ्रॉम एक्सरसाइज मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा कैसे करना है। और ये जो क्वेश्चन है जो ट्राई करने हैं आपने, ये भी मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। आई वोंट लीव इट एज इट इज, यू कैन ट्राई इट टुडे, विल डिस्कस इट टुमारो। टुमारो कैन यू टेल मी व्हाट टाइम वी कैन हैव द क्लास? कैन वी हैव इट फ्रॉम 3:45 to 4:45 इन द आफ्टरनून? पॉसिबल है? Yes, sir. I have class from 4 to 6. यू हैव क्लास फ्रॉम 4 to 6, ओके। अच्छा, इवनिंग टाइम में कर सकते हैं क्या? पॉसिबल है लेट इवनिंग? Yes, sir. कितने बजे के बाद? Yes, sir. 7 to 8 चलेगा या 8 to 9 चलेगा? ठीक है, मुझे नहीं लगता हमें पूरा 1 घंटा लगेगा, शायद आधे घंटे पौने घंटे में ही हो जाएगा, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज, इफ पॉसिबल यू कैन ट्राई दी क्वेश्चंस। आई डू नॉट नो योर शेड्यूल, सो आप देखो जमता है करो ट्राई, नहीं तो हम कल यहाँ करेंगे ही डिस्कस। टुमारो वील मीट एट 8 o'clock इन द इवनिंग, 8 to 8:45, 9 जब तक चला खत्म करके छोड़ देंगे, ठीक है। सो टुमारो सेशन विल बी द लास्ट सेशन, ठीक है। कोई डाउट अगर आपको? सॉरी, एक्चुअली कल एक कॉलेज में मेरा सेशन है, दैट इज फ्रॉम 2:30 to 3:30, सो 3:30 तक मैं फ्री नहीं हूँ कल, वो दिक्कत है। पहले नहीं, मैं सुबह से कल पूरा पैक हूँ,
और मैं 4:30 से वापस पैक हूँ, और मंडे सेम टाइम वी कैन कीप, अगर मंडे चाहिए तो। फिर से कल ही कर लेती। शैली चलेगा क्या? अगर कोई समझो फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज नॉट एबल टू अटेंड टुमारो लाइव सेशन, तो मैं आपको आज के सेशन का भी और कल के सेशन का भी दोनों का रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे लिंक दे दूंगा आपको, अनलिस्ट करके, आप उसको देख सकते हो बाद में। मेजर कंसेप्ट, मेजर क्या, पूरा कंसेप्ट हो चुका है, सिर्फ यील्ड टू मैच्योरिटी आर कैसे निकालना है ये मुझे आपके साथ कल डिस्कस करना है, दैट इज इट, दैट इज पेंडिंग। एंड फिर प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है। शैली फाइन? हाँ सर ठीक है। चलो ग्रेट, परफेक्ट। सो कल हम कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट नेक्स्ट वीक में आपको भी कुछ टेंशन नहीं है इस टॉपिक का। हम कल कंप्लीट कर लेते हैं, 8 PM वील मीट। मैं नीरज सर को लिंक भेज दूंगा, वो आपको भेज देंगे, ठीक है। और कल के सेशन के बाद दोनों सेशंस के लिंक आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा नीरज सर के थ्रू, फाइन। चलो, आपको कोई भी डाउट होगा तो कल के सेशन में पूछ लेना, राइट। आज आप ट्राई कर लो, कोई भी डाउट हो तो कल पूछ लेना। चलो, वील स्टॉप, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो। Okay guys, चलो, welcome back and very good evening. Let us continue with what was left. मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्जाम्पल्स में से है ये बाकी था, राइट। लेट अस गो थ्रू इट। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, फेस वैल्यू इज गिवन 1000, कूपन रेट ऑफ 10% पर एनम एंड सेमी एनुअल बेसिस पे है, मेच्योरिटी हो रही है आफ्टर 4 years, प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन, यू हैव टू फाइंड यील्ड टू मेच्योरिटी। वी हैव सीन दोस क्वेश्चंस जहाँ पे आर अगर निकालना है तो किस तरीके से निकालना है। आर मतलब आपका रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो वाला नहीं, जहाँ पे कूपन रेट आपको निकालना है, सो वो हमने देखा हुआ है। या सी अपना जो होता है, आर जो है यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी जो है ये हम पहली बार देख रहे हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस वट एवर फॉर्मूलाज यू आर फॉलोइंग, जो मैंने आपको बताया था या जो आप खुद से फॉलो कर रहे थे, तो सभी फॉर्मूलाज का अगर हम लॉजिकल डेरिवेशन करते हैं उस एंड तक तो एक शॉर्टकट बन के आता है, जो अगेन शायद आपके बुक में दिया होगा एज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले ध्यान से समझना, देखना, फिर आप उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन की डिटेल्स लिख लेते हैं। फेस वैल्यू कितना था यहाँ पे, फेस वैल्यू वॉज 1000, कूपन वॉज हाउ मच, कूपन वॉज 10% मीनिंग 100, बट ये 100 सेमी एनुअल पे है तो इसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो कूपन कितना आ जाएगा आपका 50, एन इज 4, एन कितना हो जाएगा इंटू 2, ये 8 हो जाएगा। आपको प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया है 1140, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज आर और यील्ड टू मैच्योरिटी, राइट। फॉर्मूला ध्यान से देखना, इन केसेस वेर यू नीड टू फाइंड आउट यील्ड टू मैच्योरिटी, आपके जो भी फॉर्मूलाज आप यूज कर रहे हो उसका लॉजिकल डेरिवेशन करने बाद जो मैं लिख रहा हूं वो आता है, ध्यान देना। आपने क्या करना है, फेस वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू माइनस करना है, बट ऑब्वियसली ये नेगेटिव में जा सकता है, क्वाइट पॉसिबल, अपॉन एन करना है, मतलब कन्वर्जन पीरियड डालने के बाद। सेम चीज आपको नीचे फेस वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू करना है अपॉन 2, और इसमें आपने कूपन ऐड करना है। कूपन रेट नहीं है, कूपन मतलब 50 रुपीज है तो 50 रुपीज ऐड करना है। लेट अस सब्स्टिट्यूट, लेट अस सी इफ वी आर एबल टू गेट द आंसर। कूपन कितना है 50 है, प्लस फेस वैल्यू कितना है 1000, प्रेजेंट वैल्यू कितना है 1140, एन कितना है 8, राइट। फिर 1000 प्लस 1140 डिवाइडेड बाय 2, जस्ट चेक, कैलकुलेशन करो, देखो क्या आता है आंसर। अच्छा, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, मतलब कन्वर्टेड के बाद, तो वो ऑलरेडी r बाय 2 है, उसको हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। सो व्हाटएवर यू गेट आफ्टर दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। लेट अस चेक क्या रहा है इसका आंसर, देखो नॉर्मल कैलकुलेशन है ये तो 1000 और इंटू 100 भी करना पड़ेगा, सो यूल गेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट। सो ये आ रहा है कुछ तो भी 3.04%, इसको इंटू 2 करेंगे दैट विल कम टू 6.08% और 6% अप्रोक्सीमेटली। इफ यू विश टू कंफर्म बैक दैट जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है अगर ये सही है या नहीं है, आप क्या करना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है ऐसे समझ के, आपने जो भी फॉर्मूलाज देखे हुए हैं जहां पे हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है उसके हिसाब से वहां पे YTM या R आपका 6% पे डाल दो, एंड जस्ट चेक इफ यू गेट 1140 एज प्रेजेंट वैल्यू विच विल कंफर्म दैट वट एवर यू हैव डन इज करेक्ट, ठीक है। प्लीज नोट दिस केयरफुली, इसको स्टार मार्क करके अलग से लिख के रखो, जब भी YTM निकालना आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। प्लीज गो फॉर इट एंड लेट अस सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। मुझे बताओ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, आई गेस देयर आर टोटल 7 क्वेश्चंस, वी हैवंट सॉल्व इवन वन, राइट। एक भी नहीं सॉल्व किया हमने, सब साथ के साथ बाकी है ना। ओके चलो, प्लीज कंप्लीट दिस एंड मूव ऑन टू एक्सरसाइज। सॉरी, क्वेश्चंस कर दिया और नंबर 1 1 3 5 and 7। हाँ कैसे भी करो ना, हमने किया एक भी नहीं है ना अभी तक। नो सर, अभी नहीं किया। हाँ ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 1 3 5 7 जैसे भी करना है करो, मैं 2 मिनट के बाद उसको सीरियली एक एक करके डिस्कस करके सॉल्व करता हूँ, मे बी 15-20 मिनट्स में विल बी एबल टू डू इट। चलो प्लीज स्टार्ट।
गाइस डन? चलो, लेट अस क्विकली सॉल्व दी 7 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, yes, question number 1 says a bond has a coupon rate of 8% per annum with interest paid semi-annually. So again your bond value, face value is 1000. 1000 का 8%, right? उसको डिवाइड बाय 2 करना है because semi annual है. Bonds face value is 1000, matures in 5 years. 5 into 2, total period is 10. If the bond is priced to yield at 8% per annum, which is your R, what is the bond's present value? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है. कूपन क्या बोला है? 8% है और सेमी एनुअल है. फेस वैल्यू कितना है? 1000. n is equal to 5, r is equal to 8%. What is present value? कूपन कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 8% divided by 2. Is it coming to 40? Just check. n will be 5 into 2, 10. r will be 8% divided by 2 is equal to 4%. तो प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू प्लस कूपन का. जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो उस फॉर्मूला को आपने लगाना है यहाँ पे. whatever formula you are using. अगेन बोल रहा हूँ, एस फॉर नाउ इफ यू विश टू यूज द कैलकुलेटर फॉर द कैलकुलेशन पर्पस जस्ट टू गेट द आंसर एंड कंफर्म इट विथ मी, आप कर सकते हो. और मैनुअल आप भले बाद में ट्राई कर लो, या अगर आपको मैनुअल भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी भी ट्राई कर सकते हो. जस्ट चेक इफ दिस इज कमिंग टू 676 एंड दिस इज कमिंग टू 324 अप्रोक्सीमेटली. टोटल आता है 1000. मतलब मैं अभी बॉन्ड परचेस कर रहा हूँ, उसके लिए ही मैं 1000 दे रहा हूँ दी फेस वैल्यू. मुझे आगे जाके 1000 ही मिलने वाला है टोटल कूपन्स वगैरह आने के बाद. तो मुझे अभी उस शेयर को 1000 से या इस बॉन्ड को 1000 से कम के प्राइस में परचेस करना चाहिए. इफ आई परचेस एट 950 राइट नाउ, तब जाके मुझे आगे प्रॉफिट होगा. इफ आई परचेस इट एट यू कैन से वेरी हाई प्राइस, तो फिर मुझे प्रॉफिट नहीं होगा. ठीक है. चलो, प्लीज चेक आउट क्वेश्चन नंबर 1. आई विल इमीडिएटली मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. गाइस डन? 1 का आंसर आ रहा है सभी का? Yes, sir. चलो, लेट अस मूव ऑन टू नंबर 2. Rupees 1000 face value bond bearing a coupon rate of 10% per annum will mature in 5 years. If the discount rate, meaning your yield of maturity, is 15% per annum, find the present value. चलो, इसमें एटलीस्ट सेमी एनुअल वगैरह के कुछ नखरे नहीं है. ये आपका फेस वैल्यू है. दिस इज योर कूपन रेट. कूपन आपका 100 आ जाएगा. एन इज 5, आर इज 15%. नंबर 2.
चलो लेट मी नो व्हाट इज द आंसर. इंडिविजुअल बताया तो भी चलेगा, दोनों बताया तो भी चलेगा. यस गाइस, नो आंसर. किसी ने भी ट्राई नहीं किया है? Yes. बोलो ना आंसर क्या आ रहा है. So 497. 497 इन टोटल? No, नहीं, sir. इसका Also, 497. ओके, व्हाट अबाउट दिस? sir, 355. ओके, सो आई गेस टोटल इज 832. जस्ट चेक इफ यू आर गेटिंग दिस. अदर स्टूडेंट्स जस्ट चेक. जिनका हो गया, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. प्लीज चेक नंबर 3. जो सॉल्व कर रहे हो आप कंटिन्यू करो, ठीक है? मैं सॉल्व करने के बाद आप सिर्फ आंसर क्रॉस चेक कर लेना. फॉर द अदर्स हु हैव नॉट अंडरस्टूड, यू कैन continue with me. A bond has a face value of 10,000 rupees, a coupon rate of 10.75% per annum. There is no seminal nothing. So 10,000 ka into 10.75, that is 1,075 rupees. And it matures in 5 years, N is 5. Its yield to maturity is 10%. It is R is 10%. Find current price. Current price meaning present value.
1075. N is equal to 5, R is equal to 10%. Present value is equal to for face and then for coupon. Face का is 10,000, 1.10 raised to 5 plus this is 1075. चलो, जिनका हो जाएगा आंसर बताना. Yes, anyone with the answer? Just check if this is coming to 6209 and this is coming to 4075. I guess total should be 10284. Please check. If done, please move on to the next one. किसी को भी कोई भी डाउट्स है तो प्लीज पूछ लो. वी डू नॉट हैव एनी अदर क्लास टू डिस्कस दोज अगेन. सर इसका कूपन रेट कितना था? 10.75%. 10,000 का 10.75%, 1075. जिनका हो गया नंबर 4. अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन बट सेमी एनुअल है यहाँ पे. चलो, let us check the fourth one. Find the current price of the bond of a face value 1000 rupees, coupon rate 7.5%, paid semi-annually, matures in 10 years, yield to maturity 9%. मीनिंग ये डबल हो जाएगा एग्जैक्टली नहीं, ये हाफ हो जाएगा, सॉरी, ये डबल हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा. नंबर 4, वी नीड टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू. फेस इज 1000, आर इज 9% हो जाएगा यहाँ पे.
आपका कूपन जो है दिस विल बी 75, एन जो है 10 हो जाएगा. सो योर प्रेजेंट वैल्यू विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 1.09 रेज टू 10 प्लस 75 1.09 रेज टू 10 माइनस 1. सो दिस इज 422 प्लस इट इज 481. 903 आता है. चेक करो. इसके बाद टू मेन क्वेश्चन है बिकॉज दे आर ऑफ द डिफरेंट टाइप. दोज वी सॉ टुडे. इसको चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 and 6 आफ्टर दिस. प्लीज चेक इफ देर इज एनी डिस्क्रिपेंसी, लेट मी नो. चलो. So with the formula or the shortcut you can say that we saw today, let us solve question number 5 and 6. In both the cases we have to find out yield to maturity, right? यहाँ पे सेमेनियल का केस है. n is 10, so n is 10. 10 की जगह ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा. r is नहीं, r तो मैं फाइंड आउट करना है. कूपन रेट इज 4.25%, मीनिंग 1000 इंटू 4.25 डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज सेमी एनुअल है. ये 7918 नहीं है, दिस इज रुपीज 918.23. अगर आपने 7918 से किया होगा तो आपका आंसर गलत आएगा. सो दिस इज रुपीज 918.23. लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 5. कूपन कितना आ जाएगा दिस इनटू, अच्छा ये समथिंग अराउंड 21.25 आना चाहिए. प्लीज कंफर्म. प्रेजेंट वैल्यू इज 918.23, n इज इक्वल टू 20. फॉर्मूला वाज YTM इज इक्वल टू कूपन प्लस फेस माइनस प्रेजेंट वैल्यू अपॉन n, face plus present value upon 2. Just check if you are getting the answer. So what was the present value in question 4? In question number 4, the present value, एक second रुको. Where did I solve number 4? Just check, was it this one? 903? यही एग्जाम्पल का है. 1 second, I'll just tell you. 903 यही है. Okay. चलो, as far as 5 is concerned, let me know the answer if anyone has tried to solve it.
Yes, anyone with the answer? कैलकुलेशन नहीं आ रहा है क्या इसका करने के लिए? नहीं सर, वो ये फॉर्मूले मेथड से मतलब वैसे कर रहे थे। दूसरे मेथड से कर रहे थे क्या? ठीक है, चलो चेक करो। जो भी आंसर आएगा उसको इंटू टू करना है, बिकॉज जो भी आपका आ आएगा दैट इज ऑलरेडी कन्वर्टेड एज पर द कन्वर्जन पीरियड विच इज टू, दैट इज सेमी एनुअल। तो जो भी आपका आंसर आएगा मेरे ख्याल से 2.6564 समथिंग आना चाहिए, इंटू टू करना होगा आपने इसको। ये आपका 5.28 या 5.30% पे आएगा। जस्ट चेक। मैं दो Yes, मिनट sir. वेट करता हूँ, जिनका नहीं आया है इसको साइड में लिख के रखो, अगर आपके पास आंसर नहीं है तो आप बाद में चेक कर सकते हो। जिनका आ गया है नंबर 6 एंड नंबर 7 टू बी डन नाउ। Yes, चलो let us move on to number 6. Again 6 is similar one, not similar, same one obviously, सिर्फ number अलग है बस। A bond has a face value of 1000, matures in 5 years, present value is rupees 1200। ये 7 नहीं है, रुपीज़ है। If a coupon rate is 8%, सेमी एनुअल है तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 8 की जगह पे ये 4 हो जाएगा, मतलब 40 रुपीज़ आएगा कूपन। व्हाट इज आर? लिख ही देते हैं डायरेक्टली, कूपन कितना आ रहा है? 40। चलो जस्ट चेक, फाइनल आंसर बताना डायरेक्टली।
यस गाइस, आ रहा है किसी का आंसर? तो 0.09 हम्म, कुछ तो गड़बड़ है। फाइनल आंसर 3.64 या 65 ऐसा कुछ आना चाहिए। अगर आप जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो खास करके वाईटीएम निकालने के लिए, रेयर क्वेश्चन है, और अगर उस फॉर्मूला में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप बिंदास जो मैंने दिया है उसको फॉलो कीजिए। जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे तब आपके पास फ्रीडम था, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो, बिकॉज सभी फॉर्मूलाज अपने हिसाब से ईजी थे और आपको उसकी आदत थी। ये रेयर क्वेश्चन है और इसमें चाहिए तो ये शॉर्टकट यूज़ किया जा सकता है। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक बार चेक कर लेते हैं 7 को। कूपन रेट निकालना है इसने आपने। हमने कल एक एग्जांपल देखा था जहां हमने कूपन रेट निकाला था, इफ यू रिमेंबर, राइट। चलो आओ चेक करते हैं। बॉन्ड हैज फेस वैल्यू ऑफ 1000, मैच्योर्स इन 5 इयर्स, इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली, मतलब एन 10 हो जाएगा। यील्ड इज 8% पर annum, मतलब 4% हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू इतनी है। कूपन रेट क्या है? कूपन रेट मतलब सी कितना है आपका, राइट। जिनके पहले के जो भी क्वेश्चंस बाकी है उसको साइड में रख दो, इसको पहले ट्राई कर लो, राइट, बिकॉज ये शायद हो सकता है किसी को नहीं जमे। मैं पूरा डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ में, आप साथ में देख सकते हो। अगर कॉपी पेस्ट करना है तो बाद में टाइम दूंगा। फेस वैल्यू कितना है 1000, आर कितना है 8%, बट आर को डिवाइड किया जाएगा बाय 2 तो ये हो जाएगा 4%। एन कितना है 5, बट इंटू 2 किया जाएगा 10। कूपन रेट कितना है हमें निकालना है, और कूपन कितना है ये भी हमें निकालना है। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? प्रेजेंट वैल्यू 1100 दिया हुआ है, राइट। सॉल्यूशन, present value of the bond is equal to present value of face plus present value of coupons, राइट। अब इसमें ये तो आपको 1100 दिया हुआ है। फेस क्या आएगा? 1000 डिवाइड बाय 1.04 रेस टू 10, प्लस कूपन के लिए एन्यूटी हमें पता ही नहीं है। 1.04 रेस टू 10 माइनस 1 अपॉन 1.04 रेस टू 10 इंटू 0.04, या जो भी फॉर्मूलाज आप यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से। एक बार आपने फॉर्मूला में डाल दिया तो ये कुछ तो ऐसा आना चाहिए। इसका फैक्टर 8.1109 आएगा। फैक्टर तो सेम ही आएगा, फॉर्मूला कैसा भी यूज़ करो। अब इसमें ए कैसे निकलेगा? सो दिस विल बी इक्वल टू से 1100, 676 प्लस में है तो वो माइनस में आ जाएगा। 8.1109 मल्टीप्लिकेशन में है तो वो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। सो आपको एन्यूटी कुछ तो भी 52.28 मिलना चाहिए। इसमें से अभी आप निकाल के दो मुझे कूपन रेट। जिनको कॉपी पेस्ट करना है कॉपी पेस्ट कर लो, बाकी के लोग कूपन निकालो। यस गाइस बोलो, आ रहा है किसी का आंसर?
देखो ये कूपन कहाँ से आ रहा है, कूपन आपका फेस वैल्यू इनटू रेट से आ रहा है। कूपन जो मेरा आएगा, ये कूपन फेस वैल्यू इनटू दी कूपन रेट। मुझे कूपन पता है कितना है, 52.28 है, मुझे फेस वैल्यू पता है 1000 है, तो मुझे रेट निकालते आएगा। देयरफॉर रेट इज इक्वल टू 52.28 डिवाइडेड बाय 1000, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, और ये पूरा इंटू 2 होगा। वाई? बिकॉज जो भी आपका आंसर आएगा वो तो ऑलरेडी क्या होने वाला है, वो होने वाला है डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज कन्वर्जन पीरियड है सेमी एनुअल। सो देयरफॉर इट शुड कम टू 10.4546 और 47% अप्रोक्सीमेटली। जस्ट चेक, वेट करना, इसके बाद तुरंत एग्जिट मत करना। सर हाँ बोलो। सर मेरा 6th का आंसर नहीं आया था, उसका मेरा भी 9.09 समथिंग आया तो था। आपने वो फॉर्मूला 10 कर दिया जबकि वो 2 होगा, कहाँ पे? तो पिछले 6 सिक्स्थ क्वेश्चन में? अच्छा मेरे से कुछ गलती हुई क्या यहाँ पे लिखने में, एक सेकंड रुको। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है, हाँ नीचे। नहीं नहीं, बट कैलकुलेशन आपका आंसर करेक्ट आएगा, रुको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आई जस्ट क्रॉस वेरीफाई। 1000 प्लस 2, कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर? 2 रखने पे 3.6263 आ रहा है ना? 1 सेकंड। 3.63 या 64 ऐसा कुछ आना चाहिए। 2 रखने पे आ जाएगा आंसर, 10 नहीं है वो। कैलकुलेशन 2 का ही था, बट मैंने गलती से 10 लिख दिया था। उतना प्लीज चेंज कर लेना। सेवेंथ वाला सभी का आंसर आया है? यस? यस सर। चलो, सो यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अपनी जर्नी तो कल स्टार्ट हो गई, आज खत्म भी हो गई। 5 एग्जाम्पल्स और यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हमने देखे। मैंने आपको यहाँ पे कैश फ्लो वैल्यूज क्या होती है यहाँ से लेके स्टार्ट किया था हमने। फॉर्मूलाज अलग अलग डिफर कर सकते हैं, मैंने एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज आपको दिए हैं जो आप ऑलरेडी पूरे कंसेप्ट्स के लिए फॉलो करते हो, वही आपने करना है। बॉन्ड एग्जैक्टली क्या होता है, मैच्योर होना मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, कूपन क्या होता है, इंटरेस्ट कैसे क्या कैलकुलेट किया जाता है, ये भी हमने देखा है। एज ऑन डेट प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालना है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा है। फॉर्मूला तो आप सेम ही है, बस कंसेप्ट समझना है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन हमने किया था, ये भी हमने देखा है। अच्छा, फॉर्मूलाज में हमने प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है ये देखा है, कंसेप्चुअली, लॉजिकली, मैकेनिकली ऑल्सो। और इसके बाद आपने कूपन रेट कैसे निकालना है वो भी हमने देखा है। आपने यील्ड टू मैच्योरिटी कैसे निकालना है वो भी हमने देखा है, उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट भी आपको लिख के दिया हुआ है। राइट, जितने भी टर्म्स एग्जाम में आपके क्वेश्चंस में आ सकती है वो टर्म्स हमने देखी हुई है। प्रैक्टिकली भी मोर और लेस यही यूज होती है। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट सेशन। मैं दोनों की रिकॉर्डिंग्स में भी आज ही रात में अपलोड करके यूट्यूब पे अनलिस्ट करके आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा थ्रू नीरज सर, वो आपको दे देंगे, या मे बी कल दिन भर में मैं कर दूंगा। ठीक है, अगर अभी नहीं होता है तो। आपको कोई भी डाउट हो, कहाँ भी ऐसा लगे कि सर ये मैं भूल गया वापस से एक्सेट्रा, एग्जाम के एक दिन पहले नहीं बट बीच में जब भी आपको कभी कुछ डाउट हो, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट डाउन कर सकते हो। कॉल मत करना डायरेक्टली, बिकॉज मैं क्लास में वगैरह रह सकता हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप करके आपका डाउट रख सकते हो, फोटो खींच के या ऑडियो डाल के, मैं मेरे टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर दूंगा आपको। ठीक है, अगर ये टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट आपको आता है तो। सो दैट्स इट गाइस, वी विल स्टॉप ओवर हियर एंड मे बी आगे फिर मिलेंगे कहीं कुछ अगर होता है तो। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड बोथ दी सेशंस, आपको काफ़ी कुछ समझने मिला होगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग। राइट, एंड मेनली इट वॉज फन एंड यू एंजॉयड एट द सेम टाइम यू लर्न इट वेल। राइट, कोई डाउट है तो मैं हूँ और 5 मिनट आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं तो यू कैन लीव। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कोई डाउट है तो पूछो, मैं यहीं हूँ। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो, अगर कोई डाउट नहीं तो देन वील स्टॉप। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय सर।